नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा निबंध। खोटा निबंध के लेखक डॉक्टर बी.एन. ओहदार हैं और इसमें हम लोगों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 निबंध पढ़ने हैं। सब टोय चले हैं, हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकट और हमें खड़ा हूँ, जो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले का जो 2 निबंध है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके ज़रूर देखें। अंत में हम लोग इसके एमसीक्यू को भी देखेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहें। शीर्षक का अर्थ है मैं खड़ा हूँ, हमें खड़ा हो का अर्थ है मैं खड़ा हूँ और यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में हमारे देश में दोषपूर्ण चुनाव पद्धति पर व्यंग किया गया है। तो पहले आपको बता दिया गया है कि ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है और इसमें दोषपूर्ण चुनाव पद्धति पर व्यंग किया गया है। आज चुनाव की ये स्थिति है कि अच्छे सच्चे ईमानदार लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं। चुनाव जीतते हैं पैसा वाले। पैसा खर्च कर और दबंग लोग बूथ लूट कर चुनाव को जीत जाते हैं। लेखक ने इसका वर्णन इस प्रकार से किया है कि मैं खड़ा हूँ और केवल मैं ही नहीं, कई लोग खड़े हैं। खड़ा होने का मतलब है यहाँ चुनाव की बात किया गया है। लेखक कहता है कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ और केवल मैं ही नहीं खड़ा हूँ, कई लोग चुनाव में खड़े हैं। आप भी खड़े हो सकते हैं। एक घर से पुरुष भी खड़ा है और उसी घर से एक महिला भी खड़ी है। मतलब घर प्रति पुरुष भी खड़ा है और महिला भी खड़ी है। फिर आपको खड़ा होने से कौन रोकेगा? हम पिछला बार भी खड़ा हुए थे और इस बार भी खड़ा हूँ। लेखक बताते हैं कि पिछले बार के चुनाव में भी हम खड़े हुए थे और इस बार के भी चुनाव में हम खड़े हैं। पिछला बार 100 कोई खड़ा हुआ था और इस बार 150 खड़ा है। अगला बार कई 100 खड़ा होगा। जब तक घर पीछे खड़ा नहीं होगा तब तक ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ जनतंत्र क्या चीज़ है। तो लेखक बताते हैं कि जब तक घर प्रति हर आदमी खड़ा नहीं होगा चुनाव में, तब तक लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि जनतंत्र मतलब लोगों की शक्ति क्या है, जनतंत्र क्या चीज़ है, ये कैसे पता चलेगा। आयरा गैरा अरबी बैबी मंगरा बधुआ सब खड़ा है। कोई भी खड़ा हो सकता है। किसी का बाप का क्या, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, तो किसी का बाप का क्या, जिसका मन है वो खड़ा हो सकता है, आपको कौन रोकेगा? यदि आप चोर हैं, गिरहकट हैं, पॉकेट मार हैं, सिंध मार हैं और डकैत हैं, लठैत हैं, कोई बात नहीं, सब चलेगा। खड़ा होने में ये गुण आपको कभी भी बाधा नहीं डालेगा। मतलब अगर आपके अंदर ये सारी गुण है और आप सोच रहे हैं कि हम चुनाव में कैसे खड़ा होंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपके चुनाव में बाधा नहीं आएगी। यदि आप जुआरी हैं, दरवाहा है, परजौआ है, खेजा है, गेजा है, असमाजी है, पाजी है, तैयो चल तो आप खड़ा हो सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आप जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, असमाजी हैं, समाज में ठीक से नहीं रहते, कोई बात नहीं, सब चलेगा। आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं। यदि तुम्हें दंगा हा, फसादी हा, दागी हा, बागी हा, बकवादी हा, खतपान हा, शैतान हा, गुंडा हा, हाईजेकर हा, बूझो सब चल दो। मतलब आप ये सब भी हैं तब भी चलेगा, कोई आपको चुनाव में खड़ा होने से नहीं रोक सकता। यदि तुम्हें 4-6 महीना जेले खावा खाई घुरल हाँ, तब वो सुभान अल्लाह। मतलब लेखक बताते हैं कि अगर आप 4-6 महीना जेल के हवा खा के भी आ गए हैं, तो अब तो और सुभान अल्लाह की बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये तो गौरव की बात, मतलब ये जो बात है कि आप जेल से आ गए हैं, ये तो गौरव की बात है चुनाव के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ गांधी, सुभाष, जवाहर, भगत सिंह सभी जेल चक्की पीसल है। मतलब ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, नेता हैं, ये सब भी जेल के चक्की पीसे थे। आप जेल का हवा खा के घुरे हैं, तो लाज शर्म का कोई बात नहीं। समझ लीजिए आप गांधी और नेहरू के परंपरा पे चल रहे हैं। यदि आप में ये गुण है तो आपको खड़ा होने पर बोनस नंबर मिलेगा। कौन सा गुण की बात यहाँ पे किया गया है? जेल की बात किया गया है कि अगर आप जेल की हवा खा के आए हैं और आप में ये गुण है तो आपको उसके लिए चुनाव में बोनस नंबर मिलेगा। आप खड़ा नहीं होंगे, आप खड़ा किए जाएंगे। और ये बात आपको पता ही होगा कि खड़ा होने और खड़ा किए जाने में कितना भारी फर्क है। इतना बड़ा फर्क है जितना कि मंत्री और संतरी में फर्क होता है। आगे लेखक बताते हैं कि हाँ, तो मैं कह रहा था कि हर कोई खड़ा हो सकता है। ये बात 100% सही है, 100% सही नहीं है। आप इस चुनाव में अयोग्य भी हो सकते हैं। चुनाव में अयोग्य भी हो सकते हैं। कैसे? यदि आप मेंटली रिटायर्ड हैं या खोपड़ी का कोई पेंच ढीला है। मतलब लेखक कहते हैं कि आप चुनाव में रिजेक्ट भी हो सकते हैं, चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं। कब? यदि आप मेंटली रिटायर्ड हैं या आपका खोपड़ी का कोई पेंच ढीला है। यदि आप सीधे साधे हैं, सत्यवादी हैं, किसी को ठग नहीं पाते हैं, दूसरे को दुख के देख के दुखी आप भी दुखी हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आप खड़ा होने के लायक नहीं हैं। आप फिट कैंडिडेट नहीं हैं। और यदि आप पागल हैं, अर्थात अपने घर परिवार की चिंता छोड़ के दूसरे का फिक्र करते हैं,
अपने भाई भतीजे का पैरवी नहीं लगा के दूसरे के लिए पैरवी करते हैं, अपने घर की चिंता फिक्र छोड़ के दूसरे का फिक्र करते हैं, सुख सुख रहें। यहाँ पे लेखक सुख रहें का मतलब है कि दूसरे का फिक्र करके दूसरे का टेंशन लेके आप सुख रहे हैं, मतलब आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो समझिए कि आप खड़ा होने के लिए निश्चिंत ही अयोग्य हैं। ठीक है, ये सारी गुण अगर आपके अंदर है तो आप चुनाव में खड़ा होने के लिए अयोग्य हैं। हाँ, तो हम आपको ये बताना भूल गए कि पिछला बार की तरह हम अपने खड़ा नहीं हुए, बल्कि हमें खड़ा किया गया है। ये लेखक बताते हैं कि मैं आपको पीछे बताना भूल गया कि पिछला बार तो हम अपने खड़ा हुए थे, लेकिन इस बार हमें खड़ा किया गया है। लेखक लिखते हैं, हाँ तो हमें तोहरा ई बात कहे में बिसर गेल हूँ मतलब भूल गए थे कि पिछला बार तरी हम अपने खड़ा ना आए, बिचकुन खड़ा करल गेलो। मतलब कि पिछला बार की तरह हम अपने खड़ा नहीं हुए, बल्कि हमें खड़ा किया गया है। पिछला बार हमें हमर खड़ा हवेटा तोहरिन के बेस नाई बुझा ले लो। मतलब पिछला बार जब हम खड़ा हुए थे तो लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तोहिन से हमरा कोनो अद्वैत हल से बात नहीं, पर हमें आपसे कोई शिकायत की बात नहीं है। हमार प्रति तोहिन के मने वात्सल्य भाव लहर मारो हो, मतलब बहुत प्रेम है, सेहे लगिन तोहनी के डर बुझा हलो जे हमें गिर जाबे। इसीलिए आप लोग को लगता था कि हम गिर जाएंगे, मतलब चुनाव में खड़ा नहीं हो पाएंगे। किले की तोहनी के ई बात मालूम हलो, क्योंकि आप लोगों को ये बात मालूम था कि हमार गोड़ गीला कटी लुचुर है। मतलब जो हमारा पैर है, गोड़ का मतलब पैर जो है वो थोड़ा सा लिचुर है, कमजोर है। आर इटा तोहिन बेस भावे बुझो जहा जे खड़ा हुए के लागी मजबूत पैर चाहिए। ठीक है, कठफोड़ गोड़ चाहिए, एकदम पूरा मजबूत पैर चाहिए खड़ा होने के चाहिए। खड़ा हुए का बात नहीं, यहाँ सिर्फ खड़ा होने का बात नहीं है, बड़ बात मतलब बड़ा बात यह है कि खड़ा होई के ई दुगो डेग चले। मतलब खड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनाव में तो आप खड़ा हो ही सकते हैं, लेकिन खड़ा होके आप चलते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तभी संभव होए पारे, और ये तभी संभव होगा जब दो गो सकत हाथ से संतुलन बनावल जाए। और खड़ा तो आप पैर से हो जाइएगा, लेकिन चल तभी सकते हैं जब आप अपने दोनों हाथ से क्या बनाएंगे, संतुलन बना पाएंगे। हाथ गोड़े सकत हवे, और इससे हाथ पैर जो है सकत हुए मतलब मजबूत होगा। कब होगा, जब आपके पास मनी टॉनिक रहेगा। मनी टॉनिक कहने का मतलब है, यहाँ पे मनी टॉनिक पैसे की बात कहा गया कि आपका हाथ और पैर तभी मजबूत हो सकता है जब आपके पास क्या है, पैसा है। से और यही जिसन गुला हमरे ठीन हलक नाय। और उस समय हमारे पास ये चीज़ था ही नहीं। जो मनी टॉनिक पैसे की बात कर रहा, ताकत की बात कर रहा, वो जब लेखक चुनाव में खड़े हुए थे तो इनके पास नहीं था। ये बात तोहिन हमरा पहले ही बताई दे हला। ये बात तो आप लोग हमको पहले ही बता दिए थे। तैयो हम अपन ई टिटिहिंग गोड़े के भरोसे चुनाव रूपी अजगर बोड़ के डेगे की हिम्मत और हुबे मने रख लो। तब भी लेखक कहते हैं कि आप लोग ये बात हमको पहले ही बता दिए थे कि चुनाव में खड़ा होने के लिए, मजबूत होने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या किए थे, अपने टिटिंगी घोड़े मतलब कमजोर पैर के भरोसे चुनाव में अजगड़क बोन, मतलब इतने बड़े जो मतलब चुनाव होता है उसमें हम डेगने का लड़ने का हिम्मत किए थे। तोहनी तो जानबे करो हा, हिम्मते मरद और मददे खुदा। आप लोग को तो पता है कि हिम्मते मरद और मददे खुदा। इसीलिए लेखक हिम्मत करते हैं, कमजोर होने के बावजूद भी चुनाव में लड़ने का साहस करते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि तैयो हम तोहिन के बात नहीं उठवल हलो और बैठ गेलो, किले कि हमें जानता आदर करे जानो हम। ये लेखक बताते हैं कि फिर भी हम आप लोग की ये बात से बुरा नहीं माने, और हम चुनाव में बैठ गए थे क्योंकि हम जनता का आदर करने जानते थे, जनता की ताकत को जानते हैं। लेखक लिखते हैं, जनता की ताकत के जान हो, हमरा आसरा रहे कि ई बार तोहिन के एतेक दया माया, एतेक चोय कोड़ हो हमारे ऊपर। लेखक बताते हैं कि शायद आप लोग इस बार हमारे ऊपर दया माया करके करेंगे। हमारा गिरे तोहनी ये इतना डर हो, हमारे गिरने का आप लोगों को इतना डर है, ये बरस हमरा तोहिन जरूर उठावे की चेष्टा करवा। अगर आप लोग को इतना डर है कि हम गिर जाएंगे, तो इस बार आप लोग हमें उठाने की चेष्टा कोशिश जरूर करेंगे। सही एक इसलिए लागी ई बार फिर खड़ा हो। इसलिए लेखक कहते हैं कि इसलिए हम फिर इस बार खड़ा हो गए हैं। खड़ा भेल होना है मतलब हम खड़ा नहीं हुए हैं, बिचकुन खड़ा करल गेल हूँ एगो राष्ट्रीय पार्टी में। मतलब हम अपने से खड़ा नहीं हुए, हमें खड़ा किया गया है एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा। किसी राष्ट्रीय पार्टी का हमारा ऐसे खड़ा नहीं कर, कोई राष्ट्रीय पार्टी हमें ऐसे नहीं खड़ा किया। तो हिंते जानबे करो हाँ कि भेक से भीख मिलले मिलो है, मतलब भिखारी से भीख मांगले मिलता है। सही खातिर हम पिछला वोट से लड़े के ई वोट तक ई 5 बरस माथे आपन एगो जुगाड़ बना ले। इसलिए कि हमें पता था कि आप लोग पिछला बार भी हमें वोट नहीं दिए थे, तो इस बार भी वोट नहीं देंगे। इस बात के लिए लेखक लिखते हैं कि भेक से भीख मिलो है। इसलिए लेखक पिछले वोट से लेके इस वोट तक 5 साल तक अपने लिए एक जुगाड़ बना लिए हैं। तोहिन तो जानबे करो हाँ, निकौड़ी गेल हाट, किया देखी हिया फाट।
ये एक लोकोक्ति है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, निकौड़िया गेलक हाट किया देखी हिया फाट, क्या चीज़ है? तो यह एक लोकोक्ति है, आप याद रखेंगे लोकोक्ति है। सह्यक लागी मतलब इसलिए ये जो मनी टॉनिक का जो पावर है, मतलब पैसा का पावर है, इसके लिए हम अनेक समुद्र मंथन किए। ठीक है, देवता गुलाक नेक के अनुसार कैल के आपने अमृत पी लो, मतलब देवताओं के अनुसार अपने हम अमृत पिए और अपने चेले चपाटे जितने लोग थे सबको हम जहर दिलक। केहू मरदूत अमृत चखले हिम्मत देख इलक ओकर साफ कर देलो। ठीक है, अगर कोई मरदूत अमृत चाखे हिम्मत देखलक और ओकरे साफ कर दिलो। ठीक है, मनिक वोट जीते के लाई इतने से काम नहीं चलेगा, मतलब वोट जीतने के लिए इतने से काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ पैसे के पावर से भी काम नहीं चलने लगा। सही लागी एक दो शहर गए, मतलब इसके लिए हम एक दो शहर भी गए। तोहनी खुद समझ नहीं आ रहा, आप लोग खुद समझदार हैं। थोक कहे और बेसी समझे, मतलब थोड़ा कहना और ज़्यादा समझना। ये बात तो जग जय जका के है कि सबके सुख रखेटा बड़ा फर्जवाद काम, मतलब सबको सुख रखना पॉसिबल नहीं है। तब किले एकर लाई एते मगजमारी करवे, इसलिए इसके लिए कि सबको हम खुश रखें, इतना मगजमारी करने की, इतना माथा पेची करने की क्या जरूरत है? किले ना एगो कोनो खास जाइत बा खास धर्म के आपन बाटे कर ले जाए। क्यों नहीं हम किसी एक जाति को, खास जाति को और किसी खास धर्म को अपने तरफ कर ले, जिसका वोट हमें मिल पाए। यदि एक बटे एक ही लगाई गेलो तो फायर कहे की, ठीक है, फायर कहे की लगा लागी ई बरस जेनहो घुरली के आई गेलो, अब हम बेस्तरी मजबूत भय गेलो। अब लेखक कहते हैं कि इसलिए पिछला बार की गलती को सुधार के हम इस बार अपने तरफ से पूरी तरीके से मजबूत हो गए हैं। और ई पार्टी वाले आंख मूंद के बैठ तो रहत ना, और जो बाकी पार्टी वाले हैं वो तो आंख मूंद के बैठल रहेगा नहीं। हमर तियो से बुझो हलत, हमर त्याग से बुझो हलत, पार्टी वालन हमरा देखला सहारला और पार्टी बाटे ले खड़ा कर देला, और इसलिए पार्टी लोग हमको देखा बुझा और हमें पार्टी में खड़ा कर दिया। तो हिंते जानबे करो हा कि पार्टी बाटे ले टिकट मिलना है तो आधा जीतल माने जाए। मतलब आप लोग को पता है कि पार्टी में अगर टिकट मिल गया तो समझिए कि आपका आधा जीत हो गया। रह गेलक आधा जीत तो ईटा तोहिनी हाथ अख्तियार। लेखक बताते हैं कि आधा जीत तो पार्टी के टिकट मिलने से हो गया और आधा जीत आपके जनता के हाथ में अख्तियार। ऐसे हूँ ई बार जीत ढाई कम वोट से हवे जा रहा है। लेखक कहते हैं ऐसे भी इस बार जो जीत है वो कम वोट से होने जा रहा है। यदि तोहिन ककरो नाई कहबे तो खुलासा करबो। लेखक कहते हैं अगर आप लोग ये बात किसी को नहीं कहेंगे तो एक बात का हम खुलासा करेंगे कि तोहिन तो अपने आदमी लगे, कि आप लोग अपने आदमी हैं, से लगी खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग अपने आदमी हैं इसलिए हम इस बात का खुलासा कर रहे हैं। यदि 20 गो बूथ से सॉलिड वोट मिल जाए, मतलब 20 गो बूथ से जहाँ पे वोट पड़ता है वहाँ से अगर हमें सॉलिड वोट मिल जाए तो बुझो कि जीत में कौन हो तचंग है, मतलब जीत में कोई कसर नहीं होगा, हम पक्का जीत जाएंगे। एक हिसाब करके हम देख ले लो, और इसका हिसाब करके हम देख लिए हैं। संगे संगे मतलब साथ साथ में जुगाड़ो बैठा लिए हैं। आखिर 5-5 बरस ले ई गुंडा गुलीन के खियाई पियाई के आप वोट रख लें। कौन दिन खातिर? लेखक बताते हैं कि 5-5 बरस तक ये जो गुंडा गुलीन है इनको खिया पिया के हम रखे हैं, किस दिन के खातिर? इसी दिन के खातिर। बाकी तो बजरंग बली की लंगोट बाल के कृपा, मतलब बाकी तो इतना हम अपने तरफ से किए हैं, मनी टॉनिक का व्यवस्था कर लिए, अपना पावर बढ़ा लिए, पूरा घूम लिए हैं और ये गुंडा लोग को खिला पिला दिए हैं, जुगाड़ बैठा लिए हैं। इतना सब करने के बावजूद भी बाकी जो होता है वो बजरंग बली की कृपा है। देखते देखते सरकारी घर मजरुआ ज़मीन के हड़प ले लग। ठीक है, ये आगे बताते हैं कि बाकी बजरंग बली के जो लंगोट बालक, मतलब उसके जो पुजारी लोग हैं, अ, उनके नाम से देखते ही देखते जो सरकारी गरमजरुआ जमीन है उसको भी हड़प ले लें। जे एक झपकी ककरो राय के पर्वत और राय बनाई दे, मतलब जो कि एक झपकी में तुरंत पलक झपकते ही ककरो राय से पर्वत, राय से परकत और परकत से राय बना देते हैं। ठीक है, राय से परकत और परकत से राय बना दे हैं। तोहिनियों कृपा होवे के चाहिए, तो आप लोग का भी कृपा होना चाहिए। ऐसे तोहिनियों के मती फेरनिहार तो ओहे लंगोटिया धरे हैं, मतलब तुम लोग का भी, आप लोग का भी जो अ, भगवान है वो वही बजरंग बली, तो बजरंग बली ही है। बेस तो बजरंग बली की, तो बजरंग बली की कृपा फिर भेटाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे, भेटाबो मतलब फिर मिलेंगे, चांडे ना जल्दी नहीं तो 5 बरस के बाद तो जरूर मिलेंगे। और यहाँ पे जो निबंध है वो खत्म हो जाता है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
पहला सवाल है, हमें खड़ा हो पाठ कौन किताब एक पाठक है। हमें खड़ा हो कौन किताब एक पाठक है, किस किताब का ये पाठ है, किस किताब का चैप्टर है। ऑप्शन है खोटा निबंध, सोंध माटी, खोटा कैद पैद संग्रह और फरिस डर। तो इसका सही आंसर है वो खोटा निबंध है। अगला क्वेश्चन है, हमें खड़ा हो कौन भाव एक निबंध है, किस भाव का निबंध है। फिंगाटी निबंध है, विचार प्रधान निबंध है, हंसी ठाव है, या इसमें से कोई नहीं है। तो फिंगाटी मतलब यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है, ये आपको शुरू में बता दिया गया था। अगला सवाल है, हमें खड़ा हो निबंध कौन विषय फिंगाटी करल गेल है। फिंगाटी मतलब किस विषय पे व्यंग किया गया है। चुनाव व्यवस्था पे, समाज व्यवस्था पे, ब्याह व्यवस्था पे, या सभे पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है चुनाव व्यवस्था पे फिंगाटी किया गया है, व्यंग किया गया है। अगला सवाल है, हमें खड़ा है निबंध गरमजरुआ जमीन के हड़पनिहार केकरा कहल गेल है। तो जो गरमजरुआ जमीन जमीन है उसके हड़पनिहार किसको कहा गया, नेताजी को, अंचल अधिकारी को, दबंग लोगों को, या बजरंग बली के भक्तों को। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो बजरंग बली के ऑप्शन में हो जाएगा। अगला सवाल है, खोटा निबंध के कौन पाठ है रुपया पैसा के मनी टॉनिक कहल गया है। खोटा निबंध के किस पाठ में पैसा को मनी टॉनिक कहा गया। हमें खड़ा हो, सब टॉय चल हैं, बखेड़ों में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, या केकरो नाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमें खड़ा हो, इसमें पैसा को मनी टॉनिक बताया गया है। अगला सवाल है, आइस के चुनाव व्यवस्था सबसे बड़ी दूर केकरा कहल गेल है। मतलब चुनाव व्यवस्था में सबसे ज़्यादा दूर कौन है। ईमानदार लोग, समाजसेवी लोग, दबंग और असमान धनी धनी लोग के, या सभ्य के हमें खड़ा हो निर्धनिक आधार के। इसका सही आंसर है ईमानदार लोग। ईमानदार लोग इस चुनाव व्यवस्था से बहुत दूर हैं। 20 जो बूथ से संज्ञा वोट की रंग मिले पर है। जो 20 बूथ है, लेखक 20 बूथ की बात की तो उसमें से लेखक को वोट कैसे मिलेंगे। बूथ कैप्चर करके, सबके एक देने वोट देके, सबके समझाए बुझाए के, और एकर में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बूथ कैप्चर करके। अगला सवाल है, लंगोटा बाबा करबा केकरा आइल गेल है। हनुमान जी के, लंगटा बाबा के, बाबा राम रहीम के, आसाराम बापू के। तो इसका सही आंसर है हनुमान जी के। अगला सवाल देखिए, नी कौड़िया गेला घाट किया देखी हिया फाट की लागे और कौन ज़्यादा शामिल है। तो आपको शुरू में ही बताए थे कि यह एक लोकोक्ति है। इसका सही आंसर है लोकोक्ति है, और ये कहाँ से लिया गया। तो हमें खड़ा हो निबंध से लिया गया। हमें खड़ा हो निबंध गांधी नेहरू परंपरा के केकरा कहल गेल है। पहला ऑप्शन, जो प्रत्याशी सामाजिक काम जेल गेल है, जो प्रत्याशी असामाजिक काम में जेल गेल है, जो प्रत्याशी स्वतंत्रता आंदोलन जेल गेल है, और एकर में केहू नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है वो है जो प्रत्याशी सामाजिक काम से जेल गए हैं उनके बारे में ये कहा गया कि वो गांधी नेहरू के परंपरा करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।